साथियों, मैं योगी हमदतगिरी आप सभी के अपने चैनल योगी हमदतगिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद के आज 49वें सूत्र पर है और इस सूत्र में हम जानेंगे कि क्या गहरी बात पातंजलि ऋषि हमें बता रहे हैं और उसके क्या गहरे अर्थ हैं। पहले समझते हैं सूत्र को। तस्मनि सति श्वास प्रश्वासु गति विच्छेद प्राणायाम। तो साथियों, अब इस पूरे सूत्र के प्रत्येक शब्द के हिंदी अर्थ को समझते हैं। पहला शब्द है तस्मनि सति, यानी उस आसन के सिद्ध होने पर। किस आसन के? जिस आसन का आप अभ्यास कर रहे हैं, चाहे वो सुखासन हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, जिस किसी भी आसन का आपने अभ्यास किया है, जब वो सिद्ध हो जाए तो अगला शब्द है श्वास प्रश्वास। श्वास प्रश्वास का अर्थ है जो हम ग्रहण करते हैं, जो हम लेते हैं, वो श्वास कहलाती है। जिस श्वास को हम छोड़ते हैं वो प्रश्वास कहलाती है। तो ये श्वास और प्रश्वास की क्रिया निरंतर हमारे अंदर चलती रहती है, बिना हमारे किए चलती रहती है। अगला शब्द है गति विच्छेद, यानी कि जो श्वास हमारी स्वाभाविक रूप से बिना हमारे जाने और अनजाने में चलती रहती है, चाहे हम सो रहे हो तब भी चलती है, जाग रहे हो तब भी चलती है, और हमें सजग हो तब भी चलती है, असजग हो तब भी चलती है। ये इसका निरंतर कार्य चलते रहना, इसके लिए कहते हैं विच्छेद, यानी इसमें रुकावट डालना। अब ऋषि इस स्वाभाविक चलती हुई सांस की गति को रुकावट डालने के बारे में बता रहे हैं कि इसे हम कैसे नियंत्रित करें। रुकावट का अर्थ है नियंत्रण में लाना। तो अंतिम शब्द है प्राणायाम। तो इसे नियंत्रण में लाने के लिए बहुत अच्छा माध्यम ऋषि बता रहे हैं, प्राणायाम। तो साथियों, प्राणायाम को समझें। प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम के अर्थ क्या हैं। अभी तक जितने भी आप प्राणायाम जानते हैं, कपालभाति, भस्त्रिका इत्यादि इत्यादि, वो सभी प्राणायाम हम बाहर से करते हैं। वो सारी प्रक्रिया बाहर से है, हमारे द्वारा की जाने वाली है। लेकिन बहुत कम लोग जो इस अनुभव से गुजरे हैं, जो गहरी साधना की स्थितियों से गुजरे हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि प्राणायाम स्वाभाविक घटित होते हैं। जितने भी प्राणायाम बनाए हैं, 100 से भी अधिक प्राणायाम है, जिसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। एक सीरीज बनाने जा रहा हूं मैं प्राणायाम के विषय में। उसमें बहुत ही दुर्लभ और गोपनीय प्राणायाम मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उन प्राणायाम को करने के बाद ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे आप करने में सक्षम ना हो। इतने अद्वितीय और अनोखे प्राणायाम हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा इस योग दर्शन के बाद की सीरीज में। तो अब समझते हैं अतः प्राणायाम किस तरह से होते हैं। तो यहां पर जैसे ऋषि ने कहा, आसन की सिद्धि हो जाने के बाद में और ध्यान स्थिर जब होने लगता है, तो सभी प्रकार के प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं, बिना हमारे किए होने लगते हैं। क्योंकि जब हम आसन में होते हैं, हमारी दृष्टि श्वास प्रश्वास पर होती है, हमारा ध्यान श्वास प्रश्वास पे होता है और मन हमारा स्थिर होने लगता है, तो स्वतः तरह तरह के प्राणायाम घटित होने लगते हैं, हमारे शरीर के अंदर वो प्राणायाम होने लगते हैं। और इस बात को ऋषि ही नहीं कह रहे, शास्त्र ही नहीं कह रहे, इस बात को अनुभव के आधार पर मैं भी आपको शेयर कर रहा हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि स्वतः प्राणायाम होते हैं, तरह तरह के प्राणायाम होते हैं। जितने भी प्राणायाम है वो ध्यान की अवस्था में घटित होते हैं। समाधि की अंतिम अवस्थाओं में वो प्राणायाम बंद हो जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप से हम देखें तो वो प्राणायाम की स्थिति रहती है, अंत तक रहती है, निर्बीज समाधि तक रहती है। अब समझ लेते हैं वो अंतिम स्थिति क्या है, जिसमें प्राणायाम निर्बीज समाधि में भी रहते हैं। इससे पहले हम प्राणायाम की पूरी गतिविधि, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, जिसमें कि मैंने पिछले आपको सूत्र में बताया, हमारा स्वर विज्ञान हठ योग से आता है। क्योंकि हठ योग स्वर विज्ञान पर ही आधारित है।
ध्यान योग स्वर विज्ञान पर ही आधारित है। हट का अर्थ जैसे मैंने बताया था आपको, हट 2 शब्दों से बनता है, एक हा और एक ठा। तो हा का अर्थ है हकार, यानी कि दायां स्वर, यानी कि सूर स्वर, और ठा शब्द से ठकार बनता है, ठकार यानी कि बायां स्वर, चंद्र नाड़ी। तो इस तरह से हठ योग यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इनका समन्वय, इनका बैलेंस, और यही कार्य प्राणायाम में होता है। जैसे कि मैंने आसन में आपको बताया कि जब आसन हमारा सिद्ध होता है तो ये प्रक्रिया 1.5 से 2 घंटे की होती है, हमारे एक स्वर चलने की, 1.5 से 2 घंटे हमारा दूसरा स्वर चलता है। तो आसन के स्थिति में 3 घंटे का जब आसन सिद्ध होता है तो ये प्रक्रिया इस समय में 2 बार हो चुकी होती है। तो जिससे कि एक साधक को श्वास नियंत्रण पर, विचार नियंत्रण पर और आसन सिद्धि में अधिकार होने लगता है। अब आप एक चरण प्राणायाम का समझ गए हैं कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करना, और तीसरा जो स्वर है सुषुम्ना नाड़ी, उसको एक्टिव करना। ये सुषुम्ना नाड़ी वही नाड़ी है जिसे कि राजपथ कहा जाता है। राजपथ इसलिए क्योंकि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है इसी मार्ग से ऊपर उठती है और आज्ञा चक्र में स्थित शिव में लय होती है। अब प्राणायाम के अगले चरण को समझते हैं। प्राणायाम में जो हम श्वास लेते हैं उसे पूरक कहा जाता है, और जो श्वास छोड़ते हैं उसे रेचक कहा जाता है। अब समझ लेते हैं कुंभक के विषय में। कुंभक शब्द आता है घड़े से, घड़े को बंद कर देना। इसी प्रकार श्वास को रोक देना, श्वास लेना बंद कर देना। तो प्राणायाम में 3 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं, और वो 3 प्रकार के कुंभक किस तरह के होते हैं वो समझ लें। एक कुंभक होता है पूरक, जिसे पूरक कुंभक के नाम से जानते हैं, जिसमें श्वास वायु को, ऑक्सीजन को पूरी तरह से अपने लंग्स में भर लेने के बाद भर ली और फिर उसे होल्ड करना। जितनी देर तक आप आसानी से, सहजता से होल्ड करके रख सकते हैं, तो ये पूरक कुंभक कहलाता है। और दूसरा है बाह्य कुंभक। इस पूरक कुंभक को आंतरिक कुंभक भी कहते हैं। दूसरा बाह्य कुंभक, यानी सारी श्वास को, जो भी हमारे अंदर श्वास है उस सभी को बाहर निकाल देना, अंदर बिल्कुल भी श्वास शेष ना रहे, और अपनी नाभि को पीछे खींचकर, यानी पेट को अंदर खींचकर, उड़ियान बंद कहलाता है, तो उसको अंदर खींचकर श्वास को होल्ड करें। जितनी देर तक सहज अवस्था में आप होल्ड कर सकते हैं, तो ये बाह्य कुंभक होता है। तीसरा होता है केवली कुंभक। केवली कुंभक में श्वास को ना तो बाहर छोड़ना है, ना ही अंदर रोकना है। जिस अवस्था में इस समय हमारी श्वास चल रही है, जो श्वास अंदर है उसे अंदर रहने देना है, और जो बाहर है उसे बाहर रहने देना है, और श्वास को रोक लेना है। वहीं की वहीं कुंभक लगा लेना है, अंदर की सांस अंदर, बाहर की बाहर। तो ये केवली कुंभक कहलाता है। और ध्यान की अवस्था में ये तीनों कुंभक भी घटित होते हैं। काफी समय के लिए श्वास की गति पूरी तरह रुक जाती है। कई बार श्वास अंदर होती है पूरी तरह पूरक के साथ, कई बार बाह्य कुंभक के साथ, रेचक के साथ श्वास बाहर होती है, कई बार केवल ये स्थिति में जैसे हैं तैसे हैं वहीं सांस रुक जाना, ऐसी स्थिति होती है। और ये स्थिति मिनटों में नहीं होती, ये घंटों घंटों की स्थिति होती है ध्यान की गहरी अवस्था में। ये तो हुए गहरी साधना में, गहरी ध्यान की अवस्था में, गहरे जब आसन सिद्ध हो जाता है, प्राणों पर नियंत्रण हो जाता है, तब स्वतः होने वाले प्राणायाम, यही प्राणायाम, जितने भी सभी प्राणायाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी उत्पत्ति हमारे अंदर से हुई, लेकिन इन्हें हम बाहर से भी कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं।
कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्य भेदन, चंद्र भेदन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, अनेक प्राणायाम मैंने आपको बताए। तो किसी भी प्राणायाम को अपने स्वतः स्वभाव के अनुसार, जो आपके शरीर का स्वभाव है और जो मौसम है, वो सभी मैं आपको जब प्राणायाम की सीरीज बताऊंगा कि कौन सा प्राणायाम कब करना चाहिए, किसे करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। और मैं साथ ही ये कहूंगा कि वीडियो स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत कुछ बाकी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो अब समझते हैं, जब आप बाहरी रूप से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है। प्राणायाम का नाम, जैसा कि नाम है, प्राणों का आयाम, यानी प्राणों को वश में करना, नाम से स्पष्ट है प्राणायाम। तो ये प्राण को वश में करने की क्रिया है। अब यहां समझिए, जो हमारा जीवन चक्र है वो किससे चल रहा है, वो प्राण शक्ति से। हम जो श्वास ले रहे हैं उससे हमारा जीवन है। अगर अगली श्वास हमारी ना आए तो हमारा जीवन ना हो। तो बहुत गहरा विषय है, इसे बहुत ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि हमारा सारा जीवन श्वास पर और श्वास की गति पर बहुत अधिक डिपेंड करता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम समय जीवित रहते हैं, कुछ लोगों की आयु बहुत लंबी होती है। और इस चीज को आप प्राणियों में समझेंगे तो बहुत सारे जानवर, जैसे कि कुत्ता है, बैल है, इनकी आयु मात्र 10-12 साल की होती है। वहीं पर आप कछुए को देखिए, कछुए की आयु 500 वर्ष तक की होती है। तो इसके कारण को अगर हम समझें, गहराई से कारणों को समझें, तो श्वास का विज्ञान है, प्राणों का विज्ञान है। जो जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उतना अच्छा नहीं रहता। जो गहरी श्वास लेते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दीर्घायु होते हैं। जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं उनका आयु कम होती है। अब इसको समझें, वो ऐसा क्यों होता है। जब हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो समझिए एक घर्षण हमारे अंदर हो रहा है। हमारा जो भी सिस्टम है बहुत तेजी के साथ वर्क कर रहा है। आप देखेंगे जानवरों, उन जानवरों जैसे कि कुत्ते को देखिए, जल्दी जल्दी श्वास लेता है और हांफता रहता है। तो इसी तरह जो लोग जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं उनके ऑर्गन्स बहुत तेजी के साथ गति करते हैं और हर एक ऑर्गन की एक समय अवधि होती है। समय अवधि यानी कि टाइम से इसे नहीं नापेंगे, कितनी बार यूज किया, कितनी बार उसका प्रयोग किया गया, आप उसे कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं, उसकी क्या क्षमता है, क्या स्थिति है और उसे हम कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं तो अधिक प्रयोग करते हैं उस ऑर्गन का, अपनी पूरी बॉडी का, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरे शरीर से ही जुड़ी है। और शरीर से ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड से जुड़ी है। ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्म पदार्थ, सूक्ष्म तत्व प्राण ही है। और जब हम गहरी श्वास लेते हैं, नाभि तक गहरी श्वास जाती है। एक सामान्य व्यक्ति की श्वास प्रश्वास 17 से 18 1 मिनट के अंदर दोनों मिलाकर श्वास प्रश्वास होती हैं। 1 मिनट के अंदर 18 श्वास प्रश्वास एक सामान्य व्यक्ति की होती हैं। किसी की कम भी हो सकती हैं, किसी की ज्यादा हो सकती हैं। जिनकी कम है वो अधिक स्वस्थ मिलेंगे आपको, और जो अधिक श्वास प्रश्वास है उनके, वो उतने स्वस्थ आपको नहीं मिलेंगे। अब प्राणायाम से होता क्या है, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, श्वास को गहरी खींचते हैं या कुंभक करते हैं, तो जो आपके अंदर के लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी श्वास गहरे तक जा पाती है, ऑक्सीजन गहरे तक जा पाती है। अब बात सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है, जो प्राण तत्व है, अब यहां समझेंगे वायु। वायु के अंदर सिर्फ वायु ना समझे, वायु के अंदर सभी कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, थीलियम्स होती हैं, और बहुत सारे बाहरी कण होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण वायु के अंदर जो होता है प्राण तत्व।
और वही हमारा प्राण शरीर, सूक्ष्म शरीर, जिसे हम प्राण शरीर के नाम से जानते हैं, वो उस प्राण तत्व को ग्रहण करता है। हमारा शरीर ऑक्सीजन से चलता है, हमारा शरीर ऑक्सीजन से पुष्ट होता है, लेकिन हमारी प्राण शक्ति, हमारा प्राण शरीर प्राण से ही पुष्ट होता है। जो वायु के अंदर प्राण शक्ति है उससे पुष्ट होता है। तो जब हम प्राणायामों के अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर ही पुष्ट नहीं होता, हमारे सूक्ष्म प्राण, हमारा प्राण तत्व, हमारी प्राण शक्ति भी पुष्ट होती है। और इसका अर्थ आप समझिए, हमारे शरीर को जो मिलने वाली ऑक्सीजन है वो हमें भौतिक स्तर पर मजबूत बनाती है, दृढ़ बनाती है, हमारी दीर्घायु बनाती है। लेकिन जो हमारी प्राण शक्ति से हमारा प्राण शरीर पुष्ट होता है वो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत बड़ा सहायक होता है। और आध्यात्मिक विकास एक ऐसा विषय है जो मात्र इस जीवन के लिए नहीं है। जो प्राणायाम आप कर रहे हैं वो मात्र आपके इस जीवन तक के लिए नहीं है, वो आपके अगले जन्मों तक के लिए आपको परिष्कृत कर देते हैं, आपका विकास कर देते हैं। यहां एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। अर्जुन भगवान कृष्ण से गीता में पूछते हैं, जिन लोगों का किसी कारण से योग छूट जाता है उनका क्या होता है? यानी कि जीवन भर निरंतर योग करते रहे, किसी भी कारण से उनका योग छूट गया, उनका आध्यात्मिक यात्रा छूट गई, तो उनका क्या होता है? तो भगवान उत्तर देते हैं, वो अगले जन्मों में श्रीमानों के यहाँ जन्म लेते हैं और फिर से उनकी आगे की साधना शुरू होती है, और साधना वहीं से शुरू होती है जहां से छोड़ते हैं। तो साथियों, आप भौतिक स्तर पर यहां पर इस जीवन में जो भी अचीव करते हैं, जो भी अर्न करते हैं, बहुत कुछ आपने बनाया होगा, महल बनाए होंगे, कोठियां बनाई होंगी, गाड़ियां खरीदी होंगी, एक स्टेटस बनाया होगा, एक रुतबा बनाया होगा, एक पोस्ट होगी आपकी, अपने धीरे धीरे पढ़ते हुए ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, ऊंची ऊंची शिक्षाएं हासिल की होंगी। लेकिन अगले जीवन में ये सभी कुछ आपको फिर से अचीव करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक विकास एक ऐसा विकास है जो आपके नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ होगा। आप उतने विकास के साथ, उतने बौद्धिक स्तर के साथ, उतनी प्राण शक्ति के साथ ही अगले जन्म में जाएंगे। तो प्राणों के महत्व को आप समझे होंगे, प्राणायाम के अर्थ को आप समझे होंगे। तो साथियों, आज का विषय समझता हूं आप ठीक से भली भांति समझ गए होंगे। मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँगा। फिर भी समझने में या समझाने में कहीं चूक हुई हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। इसी के साथ जो है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जाएगी। तो साथियों, इसी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्म की गहरे गहरे रहस्यों को जाने, समाधियों को जाने, उच्चतम शिखरों को जाने, इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।